प्रोस्टेट, जिसे हम आम भाषा में गदूद भी कहते हैं, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन 50 साल के बाद ये धीरे धीरे आदमियों में इसका साइज़ बढ़ने लगता है। ये प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये हम आम भाषा में मरीज को ऐसे समझाते हैं कि ये एक उम्र का तकाजा है। जैसे 50 के बाद आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 50 साल के बाद आपके स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, वैसे ही 50 साल के बाद आपके गदूद भी बढ़ेंगे। मगर गदूद के बढ़ने से अगर पेशाब के फ्लो में या यूरिन के फ्लो में कमी आने लगे, तब ये एक बीमारी का रूप लेता है। हमारा हमेशा ये कहना है कि यूरिन हमेशा खुल के आराम से होनी चाहिए। गदूद के साइज के बढ़ने की वजह से यूरिन के फ्लो में कमी आने लगती है और पेशेंट को कई सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं, जैसे कई बार पेशाब जाना, रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब की धार टूट जाना, पेशाब दूर की जगह पैर के पास गिरना, पेशाब में जलन पड़ना। इन सिम्टम्स के बेसिस पे देखा जाता है कि पेशेंट को गदूद के इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। जब भी कोई पेशेंट गदूद की परेशानी या इनके सिम्टम्स के साथ आता है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो जांच ज़रूरी है उसको यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। यूरोफ्लोमेट्री बताती है कि यूरिन का फ्लो नॉर्मल है या ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब रुका हुआ है। अगर मरीज को हल्के सिम्टम्स हैं, फ्लो मीडियम है और वो दवाई से ठीक हो सकता है, तो सबसे पहले उसका इलाज दवाई से होता है। लेकिन कभी कभार गदूद इतना बढ़ जाता है या यूरिन का फ्लो इतना कम हो जाता है कि दवाई रिस्पॉन्ड नहीं करती, ऐसे पेशेंट में हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। गदूद की सर्जरी पहले जो चीरा लगा के होती थी या ओपन सर्जरी होती थी, अब पूरी तरीके से एंडोस्कोपिकली, जिसको आम भाषा में दूरबीन विधि कहते हैं, दूरबीन विधि से की जाती है। इसमें भी 2 तरीके की सर्जरीज हैं। एक जिसमें हम दूरबीन से करंट से गदूद को काट काट के निकालते हैं, जिसको सलाइन टीआरपी कहते हैं। लेटेस्ट टेक्निक जो गदूद की सर्जरी की आई है, उसमें गदूद को लेज़र से निकाला जाता है। इस सर्जरी को हॉलेप कहते हैं। अगर सलाइन टीआरपी या बाइपोलर टीआरपी और हॉलेप को कंपेयर किया जाए तो हॉलेप के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो हम मरीजों को समझाते हैं उसमें 2 सिग्निफिकेंट फ़ायदे कि अगर आप सलाइन टीआरपी करते हैं तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो पेशेंट की रिकवरी को टाइम लगता है। वहीं पे हॉलेप सर्जरी में ब्लड लॉस सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो कम ब्लड लॉस, पूरा का पूरा ग्लैंड निकल गया, रिकवरी फास्ट होती है। दूसरा सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो हॉलेप का है टीयूआरपी पे, वो ये है कि टीयूआरपी 70, 80 या 100 ग्राम तक किया जा सकता है। उसके बाद कंप्लीट क्लियरेंस में टाइम भी बहुत लगता है और कई बार कंप्लीट क्लियरेंस नहीं भी हो पाता। लेकिन किसी के प्रोस्टेट का साइज़ 150, 200 ग्राम का भी है, तब भी बड़ी आसानी से हॉलेप से कम ब्लीडिंग में पूरा का पूरा ग्लैंड निकाला जा सकता है और पेशेंट की रिकवरी स्मूथ रहती है।